ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। चलिए आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसकी कथा क्या है। तो इस वर्ष सावन के महीने में 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है, जो कि रक्षाबंधन से 4 दिन पहले है। यह व्रत अपने पुत्रों के लिए रखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी साल में 24 होती है, परंतु अधिक मास लगने से इस बार 26 हुई है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों के अपने अलग अलग नाम और कथाएं हैं और अपने अलग अलग कामनाओं के लिए की जाती है। तो चलिए आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। भक्त वत्सल भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्यमान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी चीज़ में भी संतोष नहीं था और सभी धर्म परिपूर्ण थे। वह सदैव यही विचार किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितर और देवता का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख न देखा हो वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहा करते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का भी त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षी और वृक्ष को देखने लगे। उसने देखा कि एक मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे हथनियों के बीच में घूम रही है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से भी तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। फिर थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। वहाँ पर पक्षी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी है। हम दोनों विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र की उत्पत्ति होगी। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर
यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए यह पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता सुनता है अतः दूसरों को सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान हरि उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, आज हमने एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया है, कृपा करके हमें सहयोग करें ताकि हम एकादशी व्रत को पूर्ण कर सके। उसके बाद श्री नारायण की प्रतिमा को, यदि आपके घर में बाल गोपाल हैं तो उसे स्नान आदि कराकर, स्नान ध्यान रखें आप पंचामृत से कराएं। उसके बाद स्वच्छ साफ वस्त्र सुंदर पहनाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर पुष्प अर्पित करें, घी का दिया जलावे और चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद आप भगवान नारायण की आरती करें, भगवान का चालीसा पढ़ें। उस दिन ध्यान रखें, कोशिश करें कि जो भी आप फल या वस्त्र समर्पित करते हैं वो पीले कलर का हो, क्योंकि भगवान नारायण को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए। उसके बाद आप पूरे दिन भगवान नारायण के नाम का स्मरण करें, 108 बार उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं तथा रात्रि में जागरण कर सकते हैं और दूसरे दिन द्वादशी काल में ही पारण करें। हमेशा एकादशी का व्रत करें और द्वादशी काल में ही पारण करें, क्योंकि एकादशी का पारण एकादशी में नहीं होता, द्वादशी में होता है। इसीलिए द्वादशी में पारण करें और द्वादशी में जब भी आप पारण करें तो चावल का सेवन जरूर करें, परंतु एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल सेवन करने से अगला जन्म हमें कीड़े का मिलता है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल का उपयोग ना करें और द्वादशी के दिन आप चावल खा सकते हैं और द्वादशी रहित ही पारण करिए। तो यह पुत्रदा एकादशी कब थी, इसकी क्या कथा थी, इसकी क्या पूजा विधि है, यह मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे या जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।